क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ इंसान ही आपस में बात कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं, हमारे पास वर्ड्स हैं और हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ जानवर भी बात करते हैं, वो भी बिना बोले? कैसा लगेगा आपको सुन के कि दो व्हेल और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे जियो की फ्री कॉल चल रही हो और 1000 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही हो क्रिस्टल क्लियर। तो सवाल ये उठता है कि क्या पानी में साउंड के रूल बदल जाते हैं, या समुंदर के अंदर चलता है अल्ट्रा एचडी नेटवर्क, या फिर समुंदर के अंदर ऐसा इनविजिबल कुछ है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है? सवाल सिर्फ आवाज का नहीं है, सवाल ये है इतनी दूर तक आवाज जा कैसे रही है, वो भी अल्ट्रा लो एनर्जी के साथ क्रिस्टल क्लियर। आप सोचिए, आप पूरा गला फाड़ लें फिर भी आपकी आवाज 100 मीटर पार नहीं जाती, और इंसानों को तो टावर पे चढ़ के भी सिग्नल ढूंढने पड़ते हैं। और वेल एंटार्क्टिका से धीरे से बोलती है और उसकी आवाज दूसरी वेल को अफ्रीका तक सुनाई देती है। और एक मजेदार बात जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, जो आपने भी जरूर की होगी अपने दोस्तों से बात करने के लिए, जैसे वेल्स करती हैं दूसरी वेल से बात करने के लिए। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर मैं यूं कहूं, बोलता कुछ नहीं फिर भी सब कुछ कह जाता है, ये समंदर भी एक किताब सा नजर आता है। ना लफ्ज ना जुबान ना कोई साज है, फिर भी इसकी हर लहर एक गहरी आवाज है। और उस आवाज को सुनने के लिए कान नहीं बस समझ चाहिए, क्योंकि ये समुंदर की भाषा है जो इंसानों को नहीं बस वेल्स को ही समझ आती है। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पानी में साउंड इतना एफिशिएंटली कैसे ट्रेवल करता है। साउंड असल में एक वाइब्रेशन है जो मॉलिक्यूल के बीच एनर्जी को एक दूसरे तक ट्रांसफर करता है। जब हवा में कोई आवाज निकलती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो वो साउंड वेव्स इन हवा के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस और एक्सपेंड करती है और वो एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल आगे बढ़ती है। लेकिन हवा में मॉलिक्यूल्स के बीच काफी दूरी होती है, तो एनर्जी स्लो ट्रेवल करती है। इसके अलावा पानी हवा से कहीं ज्यादा डेंस होता है, यानी पानी के बीच मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब होते हैं, और इसी वजह से पानी में साउंड की स्पीड हो जाती है करीब 1500 मीटर्स पर सेकंड, यानी एयर से 4.3 टाइम्स फास्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन एयर में देर से मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन समुद्र में फटाफट पहुंच जाती है। आवाज पानी में कम एनर्जी लूज करती है, इसलिए दूर तक जा सकती है, और इसी वजह से समुद्र के जीव वेल्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स लाइट के बजाय साउंड का यूज करते हैं। ये साउंड पल्सेस भेजते हैं, साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर लौट जाती हैं, वापस आई वेव्स बताती हैं डिस्टेंस, साइज, शेप, इवन टेक्सचर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोनार सिस्टम का यूज करते हैं सबमरीन्स में। ब्लू वेल्स और हम्पबैक वेल्स अपनी आवाजों का यूज करते हैं मेटिंग के लिए, नेविगेशन के लिए और ग्रुप कोऑर्डिनेशन के लिए। वेल सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि 1000 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं। ऐसी ही सिमिलर चीज आपने भी जरूर की होगी अपने बचपन में, जब आपने दो माचिस को धागे से बांधकर बात की होगी अपने दोस्त से। माचिस वाला टॉय फोन मैकेनिकल वाइब्रेशंस पर काम करता है। आपकी आवाज डिब्बे में कंपन बनाती है जो धागे से दूसरे डिब्बे तक ट्रांसफर होती है। वेल्स की कॉल भी मैकेनिकल साउंड वेव्स होती हैं, लेकिन वो पानी में ट्रेवल करती हैं, हवा में नहीं। लेकिन क्या हर तरह की साउंड इतनी दूर तक ट्रेवल करती है? बिकॉज माचिस से आप कई 100 किलोमीटर दूर तक बात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नहीं, आप हर तरह की साउंड इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। अब यहाँ आता है असली खेल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का। इसको समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। रियल लाइफ में आपने ये फील किया होगा, बेस स्पीकर की गूंज कमरे के बाहर भी सुनाई देती है, मगर तेज रिंगटोन आपको तभी सुनाई देती है जब आप पास खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बेस स्पीकर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस वजह से स्कैटरिंग बहुत कम होती है। और अगर साउंड स्कैटर नहीं होगा तो वो बहुत दूर तक सुनाई देता है। यही प्रिंसिपल पानी के नीचे भी काम करता है। वेल्स और डॉल्फिन की आवाजें इतनी दूर तक जाती हैं क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी साउंड की वेवलेंथ लंबी होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग बहुत मिनिमम होती है। दैट मीन्स वो इन माइक्रोस्कोपिक चीजों से टकराती ही नहीं, बल्कि आराम से
निकलती चली जाती हैं। एक हम्पबैक व्हेल की कॉल लगभग 800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। और सिर्फ दूरी ही नहीं, व्हेल्स अपनी आवाज से इमोशन, डायरेक्शन, यहाँ तक कि लव सिग्नल्स भी भेजती हैं और अपना शिकार का भी ऐसे ही पता करती हैं। तो अगली बार जब ओशियन की गहराइयों से कोई मिस्टीरियस आवाज आए तो समझ जाइए व्हेल्स आपस में बातचीत कर रही हैं अपनी ही सीक्रेट लैंग्वेज में। यानी नेचर ने इन्हें एक ऐसा नेचुरल सोनार सिस्टम दिया है जो आज की मॉडर्न सबमरीन टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दे। अगर आपको ये गहराई में छुपी साइंस पसंद आई हो तो इस ज्ञान की आवाज को सोनार की तरह फैलाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर